वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो बॉटनी का पेपर हुआ था आपका 4/5/2025 को मॉर्निंग में। उसमें जो एच पी एस सी ने है तो उसने क्या किया है, आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी है। फाइनल आंसर की वो भी दे दी है। इसके अलावा आपको जो आ, आपका जो रोल नंबर वाइज सिलेक्शन लिस्ट है, रोल नंबर वाइज सिलेक्टेड लिस्ट वो भी अपलोड कर दी। मतलब ये है कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम की जितनी भी चीज़ें होनी थी वो चीज़ें आपकी हो गई हैं। ठीक है, मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है, फाइनल आंसर की भी आ गई है, और उन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड भी कर दी। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये रही आपकी बॉटनी की जो है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं टोटल उनकी लिस्ट है, जो कि आपको पता हुआ है कि स्क्रीनिंग टेस्ट था। ये स्क्रीनिंग टेस्ट था असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए कॉलेज कैडर में। ठीक है, 4/5 को एग्जाम हुआ था। और इसमें जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर वाइज है, ना कि मेरिट वाइज है। ठीक है, और उन्होंने ये कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हुए हैं, आप इसमें चेक कर लीजिएगा। आपका रोल नंबर है वैसे आपने चेक कर लिया होगा, ये है। और इसमें से इन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को बताया है कि जो है इनको 36 कैंडिडेट टोटल हैं, इनको सुबह 10 बजे 4/6/2025 को अपनी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको प्रूफ के लिए, नेट सर्टिफिकेट और नेट मार्कशीट के लिए और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स के लिए उन्होंने एग्जाम का जो नेट एग्जाम दिया था उसके लिए इनको प्रूफ देना पड़ेगा वहां पे जाके। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट हो गई एक। दूसरा है आपका, ये रही ये मार्क वाइज लिस्ट है, जिस जो कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था उन सब का जो है वो मार्क वाइज कैसे उन्होंने कितने कितने मार्क्स मिले हैं उनको, ये उन्होंने ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये तो कैटेगरी वाइज मार्क्स है, मतलब रोल नंबर वाइज मार्क्स है ये। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स थे सबका मार्क्स इन्होंने दिया हुआ है, चाहे वो सिलेक्ट हुआ हो चाहे ना सिलेक्ट हुआ हो। इसके अलावा इन्होंने ये पूरी लिस्ट है, अभी हमको बताते हैं आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड कर देंगे। और हम ये भी बताने वाले हैं आपको कि जो एक कट ऑफ गया है कि कितना कट ऑफ गया है, मतलब जो लास्ट लास्ट सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है, चाहे वो यूआर में रहा हो चाहे वो किसी कैटेगरी में रहा हो, वो एक अनुमान के तौर पर कितना स्कोर गया है, कितना स्कोर पे सिलेक्शन पाया जो लास्ट कैंडिडेट है। ठीक है, उसको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, उस डेटा में थोड़ी सी हो सकता है कुछ माइनर एरर हो, तो उनको आप जो है वो माइंड ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ डेटा गलत हो, बट हाँ जितना भी एनालिसिस करने की कोशिश की है तो मोस्टली वो सही है, 99% तक सही है वो डेटा। ठीक है, और उसी के करीब करीब आपको भी लगेगा, आपके भी जानने वाले हैं कि हाँ इसी के करीब करीब ही सिलेक्शन हुआ है लोगों का, उसके ऊपर वालों का हुआ, उसके नीचे वालों का नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये फाइनल आंसर की है आपकी जो मास्टर सेट है, ये फाइनल आंसर की, इसमें इन्होंने जो प्रोविजनल आंसर की में आपसे जो जो भी चैलेंज लिए थे उसका इन्होंने यहाँ पे फाइनल आंसर किए। इसको आप देख सकते हैं, ये आपके पूरा ये दिया हुआ है पूरा नीचे। अब इसी के नीचे जो है, नीचे की साइड में आंसर की जो दी हुई है। ठीक है, आप देखेंगे तो आंसर की यही नीचे लगी हुई है, ये देखिए, ये देखिए फाइनल आंसर की लिखा हुआ है, ये नीचे ही फाइनल आंसर की लिखी हुई। तो फाइनल आंसर की कहीं अलग नहीं है, पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया उसी में फाइनल आंसर की लिख दी हुई है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी हेल्ड ऑन 4/5/2025 मॉर्निंग सेशन। ठीक है, ये उन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें कितने क्वेश्चन आपके जो है डिलीट हुए हैं तो मैं बता देता हूँ। जिसपे एक्स बना है वो क्वेश्चन डिलीट है। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप यहाँ से कहीं एक्स लिखा हुआ है, अगर कहीं एक्स लिखा है, नहीं लिखा है। हम इधर देखते हैं 26 पे, इधर कहीं ये कहीं पे एक्स है, ये यहाँ है 39 नंबर क्वेश्चन जो है ये ये डिलीट किया है। ये 42 नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा है, इसको डिलीट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये डिलीट किया 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा हो गया। इसके अलावा फिर उधर देखते हैं,
कहीं और भी इन्होंने डिलीट किया है, इधर नहीं है। इस वाले देखते हैं 76 पे। यहाँ भी सी सी डी ए, हाँ 97 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डिलीट किया है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है उन्होंने डिलीट किए हैं। डिलीट किस बेसिस पे किया है मैं आपको बता देता हूँ। डिलीट पे इन्होंने किया है कि जैसे कोई क्वेश्चन था, मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये आपका जैसे 97 नंबर क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किया है, 97 पे पहुंचते हैं। ठीक है, मान लीजिए 97 नंबर क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किया है, मान लीजिए इन्होंने पहले आंसर दिया था ए, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, और बाद में जो है आंसर इनका आ गया है सी, तो ए भी सही हो गया है और सी भी सही हो गया है। तो जब दो सही होगा, ए और सी बोथ करेक्ट है। मैं बता रहा हूँ एक चीज, ठीक है, ये मतलब मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बिना कहिएगा कि हाँ इसका ये कैसे गलत हो गया, ये कैसे सही हो गया। ठीक है, ए सी बोथ करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, चाहिए क्या था कि जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो, जब आपकी फ्रेमिंग रॉन्ग हो, तब आप डिलीट करिए। इन्होंने दो आंसर सही हुए हैं, उसको डिलीट कर दिया है, तो ये गलत है। टोटल 4 क्वेश्चन इन्होंने बॉटनी में आपके डिलीट कर दिए। ठीक है, तो ये आपके आंसर की है। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं वो भी बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको कट ऑफ बताता हूँ। जो कट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो गया है स्टूडेंट्स का, वो कितना गया है, एक अनुमान के तौर पर कितना गया है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट बस। आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, देखो आना है गूगल पे, गूगल पे आना है, गूगल पे टाइप करना है आपको, सिंपली टाइप करना है HPSC। ठीक है, ओके करेंगे, ये खुल जाएगी पहली, होम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिंक्स लिखा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। आपको यहाँ देखो व्हाट्स न्यू में दिख रहा होगा, रोल नंबर वाइज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर जियोलॉजी। ठीक है, फिर यहाँ पे बॉटनी। आपको क्या करना है, चाहो तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ये तो हो गया रोल नंबर वाइज मार्क्स। अब जो है आपको जो रिजल्ट आया है आपका मार्क्स, जो पीडीएफ आया है, वो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, आपको आना है कुछ नहीं, आपको आना है नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में, जहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, दूसरा है मार्क्स एंड क्राइटेरिया, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मार्क्स एंड क्राइटेरिया पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको रोल नंबर वाइज मार्क्स और स्क्रीन टेस्ट का दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये बॉटनी का देखो दिख रहा है, जी भी बॉटनी भी। ठीक है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, मार्क्स एंड क्राइटेरिया नोटिफिकेशन वाले पे जाना, फिर आपको आंसर की चाहिए अगर फाइनल, आंसर की भी आ जाना उसी नोटिफिकेशन में, थर्ड वाला कॉलम जो आंसर की है, आंसर कीज में जाके आपको क्या लिखेगा यहाँ, क्लिक हियर टू व्यू फाइनल आंसर की, आप मास्टर क्वेश्चन बुकलेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी, क्लिक हियर टू व्यू फाइनल आंसर की आप मास्टर क्वेश्चन बुकलेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एडवर्टीजमेंट नंबर 422024, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, तो आपको ऐसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात, डाउनलोड कैसे करना है ये बात हो गई आपको। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा से अपने यहाँ पे। ठीक है, अपने इस पे आते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कितने कट ऑफ गया है, एक अनुमान के तौर पे अगर देखा जाए तो कितना कट ऑफ गया हुआ है बॉटनी में आपके। ठीक है, हो सकता है कोई माइनर डिफरेंस हो, बट आप माइंड ना करिएगा, हम यहाँ पे आपको बताते हैं। बॉटनी कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं कैटेगरी वाइज, तो हम टोटल जो इन्होंने सिलेक्शन किया है, टोटल स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं, टोटल स्टूडेंट सिलेक्टेड वो है करीब 399।
ठीक है, 399 को उन्होंने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम अनरिजर्व में, सबसे पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। अनरिजर्व में इन्होंने करीब 50 सीटें थी, करीब 50 से 53 सीटें थी, जिसमें इन्होंने करीब 200 को लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिया कितने को है, करीब 167 को लिया है। ठीक है, लेना चाहिए था 200 को, लिया है 166 को। और जो कट ऑफ है उसका, जो लास्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ है अनरिजर्व का, वो आपका है 66.56 तक, जो से प्लस स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्टेड है। देखिएगा आप, 60 अनरिजर्व में 200 टोटल लेने चाहिए थे इनको सीट के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्होंने अनरिजर्व के जो लिए हैं वो 167 लिए हैं। ठीक है, वो 167 जो अनरिजर्व के केवल थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कैटेगरी को भी अनरिजर्व में कुछ वो किया है। ठीक है, इसके अलावा तो ये 66.56 हो गए। अगर हम बात करें कैटेगरी की, जो कि इनके यहाँ चलती है ओबीसी की, बीसी बी, जो है टोटल 37 जो है कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, जिसमें से 13 अनरिजर्व में है, 13 यूआर में है। और इनका जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है वो करीब गया है 54.50 के करीब में। ठीक है, प्लस जो 54.50 स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट सिलेक्टेड है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। इसके बाद जो बीसीए है उसमें टोटल इन्होंने 66 क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से 11 इन्होंने अनरिजर्व में क्वालिफाई करे हैं इनके। ठीक है, और इनका जो कट ऑफ गया है, लास्ट जो गया है वो गया है 44.40 प्लस के करीब में स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, कोई माइनर डिफरेंस हो सकता है पॉइंट का, तो आप उसको प्लीज माइंड ना करिएगा, ये हम आपको एक एनालिसिस के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बीसीबी हो गया। ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें, ईडब्ल्यूएस का देखें तो टोटल 45 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। हाँ, टोटल 45 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, और इनमें से 9 जो हैं वो यूआर में क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, यूआर में क्वालिफाई हुए हैं, और इनका जो करीब गया वो 48 के करीब में गया, 48 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं, जो मार्क्स है ये मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स स्कोर या कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स प्लस स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टेड हैं ईडब्ल्यूएस में। डीएससी जो है, डीएससी जो वहाँ के एससी कैटेगरी के होते हैं, ये टोटल 40 क्वालिफाइड हुए हैं। इनका जो लास्ट क्वालिफाइंग है वो करीब 34.50 के करीब में है, प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनके आगे जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो सिलेक्टेड रहे हैं। ठीक है, ओएससी की बात करें अगर हम, तो ओएससी में आपके 39 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जिनका जो लास्ट क्वालिफाइंग है वो भी करीब 48 के करीब में है। ठीक है, 48 प्लस वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये रही टोटल स्टूडेंट्स जो 399 जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका अनरिजर्व का जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना रहा है, फिर से सुन लीजिए एक बार ध्यान से। हम यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए वो 399 के करीब में है, जिसमें से अनरिजर्व में 167 सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इनका जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, जो कैंडिडेट लास्ट क्वालिफाई हुआ है वो 64.56 है। इसका मतलब ये है कि 64.56 से एबव जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, बीसीबी में 37 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 13 यूआर में पहुंच चले गए हैं। ठीक है, और उनका जो कट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट का जो कट ऑफ था वो है 54.50। इसके ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब सिलेक्ट हो गए हैं। बीसीई में 44.40 के ऊपर वाले जितने स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। ईडब्ल्यूएस में 48 प्लस वाले स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं। डीएससी में 34 वाले स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं, और ओएससी में 48 प्लस वाले स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये एक रफ आइडिया है, हम आपको दे दिया है, क्योंकि किसी का 63 आ रहा होगा, किसी का 64 आ रहा होगा, अनरिजर्व में अदर स्टेट का रहा होगा, हो सकता है उसका ना हुआ हो। ठीक है, और 64.56 वालों का या 65 वालों का हो गया। ठीक है, तो ये रही आपकी कट ऑफ
और ये रही आपकी कट ऑफ मार्क्स लिस्ट। आप जाके, मैंने आपको बता दिया है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। ये देखिए, ये लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए, ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी बॉटनी के लिए, हमने दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और सारे अपडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई दोस्त दिया होगा तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।